हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट्स। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोग प्लांट्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं, उसके पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, उसमें जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ बाकी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम प्लांट के सिस्टम्स की बात करेंगे। तो प्लांट में बेसिकली दो सिस्टम में डिवाइड किया गया है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। देखिए, रूट सिस्टम्स में क्या आती हैं, रूट्स आती हैं। रूट्स का काम क्या होता है भाई, पानी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें शूट सिस्टम में, तो शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, फ्लावर्स आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, स्टेम्स आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा नोड्स, इंटरनोड्स, ये सब भी किस में आएगा, आपका शूट सिस्टम में आएगा। तो इन सिस्टम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, लीफ का क्या फंक्शन होता है, स्टेम और रूट का क्या फंक्शन होता है, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स की या फिर टाइप ऑफ प्लांट्स की। तो जनरली हमने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसकी हाइट और इसके जो स्टेम्स हैं वो किस तरह से ग्रो करती हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले है हब्स। जो हब्स होते हैं ना, ये पूरे के पूरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो स्टेम होगी, इनकी जो लीफ होंगे, ये सब कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ग्रीन होंगे, वुडी नहीं होंगे, नॉन वुडी स्टेम होती है। ठीक है, वुड जैसा अपीयरेंस, मतलब ब्राउन जो वुड होती है वो आपको नहीं दिखेगी। जो स्टेम होगी वो भी कैसी होगी, वो भी ग्रीन होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शब्स की। शब्स का भी साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है हब्स की तरह, हब्स भी स्मॉल साइज की ही होती है। ठीक है, जो शब्स होते हैं ट्रीज से छोटे पर हब्स से बड़े होते हैं। पर यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये जनरेट होती है कि भाई जो नया श्रब होगा, मतलब जो बेबी श्रब होगा, तो वो तो छोटा ही रहेगा ना साइज में, वो तो हब से भी छोटा दिखेगा हमें। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि हब है या शब है? तो हम पता लगाते हैं स्टेम से। जो इनकी स्टेम होती है ना, वो होती है वुडी। इनके पास कैसी स्टेम होती है, वुडी स्टेम होती है। साइज तो छोटा होता है पर स्टेम कैसी होगी, वुडी स्टेम होगी। तो जो श्रब्स हैं वो ट्रीज से छोटी होते हैं और उसके साथ साथ इनकी स्टेम कैसी होती है, वुडी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीज की। तो ट्रीज तो आप एग्जैक्टली देख के पता लगा लेते हो कि हाइटेड होते हैं, काफी ज्यादा हाइट होती है, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रंक होता है और उससे छोटे छोटे स्टेम्स निकले होते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रीज। उसके बाद हम बात करते हैं क्रीपर्स की। देखिए, जो क्रीपर्स होते हैं ना, क्रीपर का मतलब होता है एक नॉर्मल लैंग्वेज में रेंगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रीपर्स हैं, इस तरह के प्लांट्स जो कि फ्लोर पर रेंगते हैं, जो स्टेम्स होती हैं फ्लोर पर रेंग कर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब क्या करते हैं, फ्लोर पर रेंगते हैं और ग्रो करते हैं। ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब दीवार के सारे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ये फ्लोर पर रेंगेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर। पर यहाँ पे क्या होगा, इनकी भी स्टेम वुडी नहीं होती है, ग्रीन ही होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा, हर्ब्स क्रीपर नहीं होते, वो फैलते नहीं है जमीन में। ठीक है, वो वर्टिकली ग्रो करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करते जाते हैं इस तरह से, और उनकी हाइट भी कम होती है। क्रीपर्स बहुत दूरी सॉरी, बहुत दूरी तक फैल जाते हैं और सांप की तरह रेंगते हैं, मतलब उसी की तरह फैल जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंबर। क्लाइंबर में भी कोई वुडी स्टेम नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, पतली सी डेलिकेट सी स्टेम होती है धागे की तरह, जैसे मनी प्लांट। अब इनमें और क्रीपर्स में डिफरेंस क्या है, ये भाई वर्टिकली ग्रो करते हैं, मतलब इनको जब सपोर्ट मिल जाता है तो ये ऊपर की तरफ ही ग्रो करेंगे। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज थी प्लांट की। आपसे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल से पूछा जाता है। बिल्कुल, आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा भाई ये क्रीपर है या क्लाइंबर है। पम्पकिन का पेड़ दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया कि भाई पम्पकिन क्या है, हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा, क्रीपर है। मनी प्लांट क्या है, मनी प्लांट एक क्लाइंबर है। ठीक है, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट ऑफ स्टेम्स पे। तो स्टेम या शूट सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें एपिकल बर्ड आएगी। ठीक है, पेटियोल्स आएंगे। एपिकल बर्ड मतलब एपेक्स पे जो क्या रहेगा, बर्ड रहेगा, कली रहेगी, उसको एपिकल बर्ड बोलेंगे। पेटियोल्स क्या होते हैं, देखिए जो स्टेम होती है ना, स्टेम से इस तरह से एक पेटियोल निकलता है जिससे कि आपका लीफ अटैच्ड होता है। तो ये जो है छोटा सा पार्ट जो कि लीफ और स्टेम को अटैच करता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, उसके बाद नोड्स और इंटर नोड्स हैं। आप सबने शुगर केन देखा होगा, गन्ना देखा होगा। तो जो शुगर केन में आपने देखा होगा ना, इस तरह से बीच बीच में थिक पोर्शंस रहते हैं,
इनको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, ये दोनों क्या है, नोड है। और इसके बीच का जो पोर्शन है, दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। एक्सिलरी वर्ड क्या होते हैं भाई, जो कॉर्नर्स में फ्लावर्स के बर्ड्स निकलते हैं उनको हम एक्सिलरी वर्ड बोलते हैं। लीफ स्टेम आप जानते ही हो खैर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे फंक्शन ऑफ स्टेम्स पे। तो एक तो नॉर्मल सा फंक्शन हम सब जानते हैं कि भाई स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है लीव्स और ब्रांचेस को। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे, जो स्टेम होता है ना, स्टेम में दो पाइपलाइंस होती है, दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे देख लीजिए, दो पाइप जैसे से हमारे घरों में वाटर पाइपलाइन होती है ना, वैसे प्लांट में भी पाइपलाइन होती है जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है, एक होती है जाइलम और दूसरी उसी के साथ एक पाइपलाइन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम। अब ये जो जाइलम है ना, ये क्या करता है, पानी कहाँ से आएगा, रूट से आएगा। तो ये रूट से पानी को लेकर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, लीफ में खाना बनेगा तो उस खाने को ले जा करके प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो खाने को प्लस फूड, फूड को प्लस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कर रही है हमारी स्टेम। इसके अलावा कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस भी करती है। अब देखो पता कैसे चलेगा कि भाई स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्योंकि सारी स्टेम्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, तो बहुत ही आसान है इसको पता लगाना। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पिगमेंट चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो जो भी स्टेम आपको ग्रीन दिखेगी वो क्या कर रही होगी, फोटोसिंथेसिस कर रही होगी। इवन प्लांट का कोई भी पार्ट अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। उसके बाद है अच्छा देखो, एग्जाम्पल में ले लो कैक्टस। जो कैक्टस है वो स्टेम है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, और एक तरह का ये मोडिफिकेशन भी है, क्योंकि जनरली स्टेम्स का काम क्या है, सपोर्ट देना लीव्स को और डिफरेंट पार्ट्स को, इसके साथ साथ वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन फोटोसिंथेसिस करना तो लीफ का काम है ना, मेन फंक्शन किसका है, लीव्स का है। लेकिन जब स्टेम भी करने लगेगी तो इसका मॉडिफाइड वर्क होगा, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशल वर्क होगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है ये। उसके बाद है स्टोरेज करना। स्टोरेज करना वाटर का, स्टार्च का, शुगर का। अब ये भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेन काम क्या है, प्लांट को सपोर्ट देना है और वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो स्टोरेज का काम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज करते हैं प्लांट में, बट अगर स्टेम भी कर रही है तो ये भी उसमें से क्या आ जाएगा, उसका एक मॉडिफाइड फंक्शन आ जाएगा, एक स्पेशल फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब इसमें वाटर जैसे स्टार्च वगैरह स्टोर करता है तो पोटैटो। ठीक है, पोटैटो क्या करता है, पोटैटो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ये याद रखिएगा। ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, मतलब धरती के नीचे, ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये फूड को स्टोर करता है। आप जानते हैं कि पोटैटो जो होता है वो स्टार्च रिच होता है, मतलब उसमें स्टार्च का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और वो इतना ट्यूबरस मतलब फूला हुआ इसीलिए होता है क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। ठीक, तो ये मॉडिफाइड फंक्शन हो गया, एक स्पेशल फंक्शन हो गया किसका, स्टेम्स का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, स्पेशल फंक्शंस बताए, जैसे कैक्टस है, उसका मेन काम क्या हो जाता है, वैसे तो सपोर्ट करना है, लेकिन फिर भी वो स्पेशल फंक्शन क्या कर रहा है, वो पानी को स्टोर करके रखा है, तो वो स्पेशलाइज स्टेम हो गया। ठीक है, उसको स्पेशल स्टेम बनाता है। उसके साथ साथ आप पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि फूड को स्टोर करता है, तो ये अपने आप में एक स्पेशल फंक्शन है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दे रखा है, मतलब अपने काम से हट कर कुछ स्पेशल काम कर रही है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन किस किस के लिए होगा, स्टोरेज के लिए होगा, प्रोटेक्शन के लिए होगा, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट, प्रोपोगेशन, पेरिनेशन, इन सब के लिए मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जैसे पोटैटो को मैंने बताया अंडरग्राउंड स्टेम है, फूड को स्टोर करेगी। अब यहाँ पे ये देखिए, जो स्टेम है ना, ये यहाँ से ग्रो हुई और अंडरग्राउंड पे जाके क्या हुआ, यहाँ से एक और प्लांट कर दिया। तो ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब बिना सीड के इसी स्टेम से एक नया प्लांट क्या हो गया, ग्रो हो गया। अब रोज का भी हम यूज करते हैं, रोज का स्टेम काट कर लगा दीजिए और नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। मनी प्लांट का भी सेम होता है, मतलब वहां पे सीड की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन में भी काम आ रहा है। ठीक है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में प्रोपोगेशन बोलते हैं। ठीक, तो एग्जाम में शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा कि बिना सीड के अगर प्लांट ग्रो कराया जा रहा है स्टेम से या किसी अनदर पार्ट से, तो उसको हम प्रोपोगेशन बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद है कैक्टस। अब यहाँ पे देखिए जो कैक्टस है वो फ्लैशी हो जाता है, थिक हो जाती है, उसकी स्टेम पानी को स्टोर कर लेती है। तो इस तरह से, और प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्टेम्स वर्क करती, फोटोसिंथेसिस कर रही है। अब ये पूरी जो स्टेम है, अब देखो कैक्टस पानी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कैसा है, फ्लैशी है बहुत ज्यादा, और साथ साथ में ग्रीन है। अब देखो कैक्टस में लीफ नहीं आपको दिखते, ठीक। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीफ करती है। तो अब कैक्टस में कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स स्टेम करेगी, पूरी स्टेम ग्रीन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से कुछ स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है हमारी स्टेम्स, ठीक है। तो ये स्पेशल फंक्शंस आप याद रखिएगा। अच्छा एक और चीज, अंडरग्राउंड स्टेम भी होती हैं, रूट्स भी होती हैं, दोनों ही एडिबल टाइप की भी होती हैं। जैसे कि हम बात करें पोटैटो को, पोटैटो की अगर हम बात करें, सो पोटैटो जो है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। और स्वीट पोटैटो, सब भाई भाई समझते हैं इसको, ठीक है। स्वीट पोटैटो अंडर रूट है, और रूट्स तो खैर अंडरग्राउंड ही रहेंगे मेनली। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कैसे कैसे हमने भाई पोटैटो को रूट स्टेम मान लिया और स्वीट पोटैटो को रूट मान लिया, कुछ तो डिफरेंस होगा ना उनमें, जो कि हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। हमने पोटैटो को स्टेम माना, पर स्वीट पोटैटो को क्यों रूट मान लिया, है तो वो भी पोटैटो, ठीक है। तो डिफरेंस समझिए। आपने पोटैटो स्वीट पोटैटो दोनों देखे होंगे। आपने पोटैटो देखा होगा, बिल्कुल चिकना टाइप का होता है, ठीक है, बल्ब्स होते हैं इस तरह से ग्रीन ग्रीन टाइप के, पर वो बिल्कुल चिकना होता है। लेकिन आप जब स्वीट पोटैटो को देखोगे तो स्वीट पोटैटो में कुछ इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स निकले रहते हैं, चिकनी नहीं होती है पोटैटो की तरह वो। ये छोटे छोटे जो हेयर्स, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। और ये रूट हेयर सिर्फ और सिर्फ रूट में होते हैं, स्टेम में नहीं होते। तो पोटैटो पे ये रूट हेयर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल चिकनी टाइप की है, उसमें कोई रूट हेयर नहीं है, इसलिए वो स्टेम है। पर स्वीट पोटैटो में आपको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए वो स्टेम नहीं है, वो रूट है। इस तरह से आप किसी भी वेजिटेबल को जो अंडरग्राउंड होगा, आप उसके रूट हेयर्स को देख के पता लगा सकते हैं कि भाई वो स्टेम है या रूट है, ठीक है। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्वीट पोटैटो स्टेम, वो भी स्टेम होगा, अगर पोटैटो स्टेम है तो स्वीट पोटैटो भी स्टेम होगा, पर ऐसा नहीं है। हम उसके अपीयरेंस से पता लगाते हैं, जो कि इसकी सरफेस से ही दिख जाती है। पोटैटो पे कोई चिकना होता है, उस पर कोई रूट हेयर नहीं होता, इसलिए वो स्टेम है। जबकि स्वीट पोटैटो खुरदरा टाइप का होता है और उस पर छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले रहते हैं, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो रूट है। तो ये चीज आप नोटिस रखिएगा। हो सकता है आपसे इसके अलावा और चीजें पूछ ली जाएं, जैसे चुकंदर पूछ लिया जाए, बीट रूट आपसे पूछ लिया जाए, तो बीट रूट क्या है, बीट रूट स्टेम है या रूट है, अंडरग्राउंड ही होता है, तो भाई वो रूट है, वो चिकना नहीं है उस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे अगर ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। खैर, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने स्टेम पढ़ा और अब हम आगे रूट भी पढ़ेंगे। तो ये देखिए जो ग्रो कैसे होते हैं, सीड के दो पार्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे, प्लीम्यूल और रेडिकल। ये जो प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल से जनरेट होती है शूट सिस्टम, ठीक है। क्या जनरेट होता है, शूट सिस्टम। और रेडिकल से जनरेट होता है रूट सिस्टम। आप आर से याद रख सकते हो, अगर कंफ्यूजन है किसी को, भूल जाए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आर से क्या होगा, आर से रेडिकल, आर से रूट सिस्टम, और शूट सिस्टम तो फिर याद ही हो जाएगा प्रीम्यूल से, ठीक है। तो अगर रूट रूट रेडिकल से नहीं जनरेट हो रही है, तो हम उसे ट्रू रूट नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। हम उसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें काम आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, जो शूट सिस्टम है वो जनरेट होता है प्लीम्यूल से, मतलब प्लीम्यूल से ग्रो होगा। और जो रेड रूट सिस्टम है वो रेडिकल से ग्रो होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आप यही नाम याद रखिए, क्योंकि हिंदी के नाम बड़े टिपिकल होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभार क्या करते हैं ना, एग्जाम में भी हिंदी का तो आपको लिखा तो हिंदी में होता है, लेकिन वो वर्ड्स किस में यूज़ कर लेते हैं, इंग्लिश में यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने हिंदी में पढ़ा ना, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे रेडिकल का कोई हिंदी मतलब होगा, मतलब मुझे नहीं याद है हिंदी क्या होती है रेडिकल की, बट अगर वहाँ पे आपसे इंग्लिश में हिंदी में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि किस सीड के या बीज के किस भाग से रूट सिस्टम का या मूल तंत्र, रूट सिस्टम को मूल तंत्र भी बोलते हैं, मूल तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन में आपको प्लीम्यूल, रेडिकल, कोटिलिडन, ये ही इंग्लिश मतलब हिंदी में ही इसको लिख के दे दिया, ठीक है, ऐसे रेडिकल दे दिया लिख के,
उसने हिंदी में ही इसको ऐसे लिख के दे दी, अब हिंदी ना लिख के दी उसने तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके लिए प्रॉफिट यही रहेगा ना, आप ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना ये आप इंग्लिश में ही याद करो, ताकि पेपर भले इंग्लिश में हो भले हिंदी में हो, आप दोनों में ही कर लो। ठीक है, मतलब हिंदी में भी अगर इस तरह से पूछ ले आपसे तो आप वहां पे परेशान ना हो, आप गलत ना करके आओ। ठीक। और ये वर्ड्स, और दूसरी चीज ये होती है ना, हिंदी में मल्टीपल वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं कभी कभार। ठीक है, हो सकता है रेडिकल के एक दो और हिंदी वो हो, तो वहां पे अब देखो रूट सिस्टम को मूल तंत्र भी बोलते हैं और जड़ तंत्र भी बोलते हैं। अब वहां पे कंफ्यूजन हो गया, अब अगर आप बायोलॉजी फील्ड से नहीं है तो आपको वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो यहाँ पे रहते हैं हम आपको बताते हैं तो आप उसको खुद के नोट्स बनाओ, लेकिन जो टर्म्स हैं वो इस तरह से, जो टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही लिखो, एग्जाम में आपको इससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पे देखिए, तो प्रीम्यूल्स क्या है, प्रीम्यूल से आपका शूट सिस्टम जनरेट होगा, मतलब उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है, और रेडिकल से आपका रूट्स, मतलब प्लांट का रूट सिस्टम ग्रो होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर रेडिकल से नहीं ग्रो हो रहा है तो वो रूट्स कैसी होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है। अब हम बात करते हैं रूट्स के फंक्शंस की। तो सबसे पहला तो फंक्शन भाई क्या है कि ये प्लांट को पकड़ के रखता है जमीन से। ठीक है, प्लांट को उखड़ने ही नहीं देता। इसके साथ साथ इसका फायदा हमारी मिट्टी को भी मिलता है, हमारी मिट्टी बहती नहीं है, वो होल्ड रहती है। ठीक है, और दूसरी रूट क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, धरती से पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक भेजती हैं। अभी मैंने बताया उसके लिए कौन काम करेगा, जाइलम काम करेगा। ठीक है, जाइलम जो है वो पानी को लेके जाएगा। अब देखो जाइलम और फ्लोएम दो वर्ड्स हैं यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, तो उसके लिए भी ट्रिक है। जल सबने सुना होगा, जल, जल का मतलब क्या होता है, पानी। तो जल से जाइलम, ज से ज एक राइमिंग सी बन रही है ना, ज से जाइलम, ज से जल, वो क्या करेगा, वाटर सिस्टम है जाइलम आपका। और दूसरा फ्लोएम है तो फूड सिस्टम। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। और कुछ रूट्स क्या करती हैं, फूड को भी स्टोर करती हैं। अब जो फूड को स्टोर करने वाली रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं या फिर स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं, क्योंकि मेन फंक्शन नहीं है फूड को स्टोर करना रूट्स का। ठीक है, इस तरह से नेचर ने क्या कर रखा है, कुछ स्पेशल काम दे रखे हैं रूट्स को, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनको हम सारी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूट्स की टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली रूट दो टाइप की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है ये ट्रू रूट नहीं है, ये एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट है। अब देखो ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है, मैंने आपको भी बताया था कि रूट किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। अगर कोई रूट रेडिकल से जनरेट नहीं हुई है तो उसको हम ट्रू रूट नहीं मानते हैं, उसको हम मानते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, मतलब वो वास्तविक रूट नहीं है, रूट ही है, रूट की तरह काम करेगी, सब कुछ परफॉर्म करेगी, पर हम उसे वास्तविक रूट नहीं मानेंगे, ट्रू रूट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रेडिकल से जनरेट नहीं हुई है। ठीक है, टैप रूट्स जो होती हैं ये आपकी ट्रू रूट होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन रूट होती है। अब देखिए टैप रूट समझते हैं। जो टैप रूट है ना इसमें बीच में एक मेन रूट रहती है इस तरह से, और बिल्कुल सीधे नीचे जाती है। ठीक है, वर्टिकली जाती जाएगी नीचे तक, गहराई तक, बहुत गहराई तक जाती है। और इससे क्या होती है, सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं इस तरह से, मतलब सेकेंडरी वित्तिक रूट्स भी बोला जाता है इनको, या द्वितीयक जड़ भी बोलते हैं इसको। तो ये सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। सेकेंडरी रूट्स इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनको रूट हेयर या जड़ रोम भी इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है, रूट हेयर आप याद रखिएगा। ठीक है, रूट हेयर बोलते हैं। तो टैप रूट बहुत गहराई तक जाती है, इसमें सेकेंडरी रूट भी होती है, टर्शरी रूट भी होती है, मतलब सेकेंडरी रूट से दूसरी रूट निकल गई, तो इस तरह से बिल्कुल सीधे जाएंगी ये। फाइब्रस रूट ऐसी नहीं होती, फाइब्रस रूट बहुत गहराई तक नहीं जाती है, बिल्कुल इस तरह से गुच्छा बना लेती हैं, जैसे घास की। आपने कभी घास उखाड़ी है, उखाड़ के देखना, जल्दी से उखाड़ नहीं पाओगे आप। क्यों, क्योंकि उसकी जो रूट होती है ना फाइब्रस रूट होती है, इस तरह से पूरा गुच्छा बना लेती है। और ये जो टैप रूट है ये वर्टिकली जाती है नीचे, बिल्कुल जैसे कील गाड़ दी हो आपने। ठीक है, उस तरह से नीचे जाती है। पर फाइब्रस रूट ऐसी नहीं होती, फाइब्रस रूट भैया हॉरिजॉन्टली फैलती है, मतलब ये ऐसे फैलेगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जाएगी और ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी ये, पर ये बहुत मजबूत होती है। आप देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कील ली आपने और आपने बिल्कुल इसको ऐसे गाड़ लिया। ठीक है, उसी जगह आपने दूसरी कील ली, आपने उसको इस तरह से टेढ़ा कर दिया नीचे से। ठीक है, आपने ऐसे बोर्ड पे गाड़ा है उसको और नीचे से ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो आसानी से कौन सी निकलेगी, जाहिर सी बात है ऊपर वाली निकलेगी, नीचे वाली निकलने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से फंस गई, उसने हुक टाइप का बना लिया। ठीक है,
तो टैप रूट को निकालना बड़ा ही आसान होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा आंधी तूफान आती है तो उखड़ के पड़े हुए होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं घास वगैरह आपको नहीं उड़ती दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनको आप हाथ से भी उखाड़ोगे ना तो आप आसानी से नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि वो कैसी होती है, उनकी स्थिति कुछ इस तरह से होती है। ये फाइब्रस रूट है जो कि हॉरिजॉन्टली फैलती है इस तरह से, ठीक है, वर्टिकली नहीं। वर्टिकली का मतलब होता है बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है इस तरह से लेटी हुई अवस्था में, ठीक है। तो वर्टिकली जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूती से मिट्टी को पकड़ती हैं और ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात, जो फाइब्रस रूट है वो एडवेंटिशियस रूट है, ट्रू रूट नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो एडवेंटिशियस रूट मतलब टैप रूट होती है। ऐसा होता क्या है, जो फाइब्रस रूट है स्टार्टिंग में तो इसमें टैप रूट रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है वो। फिर इसकी जो स्टेम है, ठीक है, माना कि स्टेम है तो फिर इस स्टेम से रूट निकलना चालू होती है, ठीक। तो टैप रूट तो गायब हो गई, अब जो रूट निकली है किससे निकली है, स्टेम के बेस से निकली है, ठीक है। जो उसका तना था उसके बेस से निकली है। तो अब ये जो बेस से निकलने वाली रूट है ये रेडिकल से तो नहीं निकली है, इस वजह से ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ट्रू रूट्स नहीं है। हालांकि इतनी डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि भाई फाइब्रस रूट ट्रू रूट है या एडवेंटिशियस रूट है, तो याद रखिएगा ये एडवेंटिशियस रूट है। रीजन मैंने बता दिया है, याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है, रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा ऐसे ही, अगर नहीं होगा तो फिर रट्टा ही है, ठीक है। एक और चीज, एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। डाइकॉट रूट का मतलब ये होता है कि ना, जो बीज है वो दो हिस्सों में खुल जाता है। जैसे कि हम चने की बात करें तो चना क्या होता है, दो हिस्सों में ओपन हो जाता है, ठीक है, दो हिस्सों में उसका जो बीज है ओपन हो जाता है। तो जो टैप रूट होगी ना, ऐसे पेड़ों में होती है जिनका बीज दो हिस्सों में अलग हो जाता है। मोनोकॉट रूट ऐसे उसमें मिलेगी जिसमें एक ही जो बीज है वो दो हिस्सों में अलग नहीं होता। जैसे चावल, चावल बीज है, जाहिर सी बात है, क्या वो दो हिस्सों में खुल जाता है, नहीं। गेहूं दो हिस्सों में खुलता है, नहीं। तो उन सारे प्लांट्स में कैसी रूट मिलेगी आपको, मोनोकॉट रूट मिलेगी। और जिनमें हिस्से दो हो जाते हैं बीज के, वो डाइकोट रूट में मिलेगा। ये वैसे आपका, अगर आप सीटेट का फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग सीटेट का सेकंड पेपर दे रहे हैं तो उसमें डाइकोट और मोनोकॉट पूछा जा सकता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे रूट सिस्टम की बात करते हैं। खैर वही चीज है, एक्सटेंड कर दी गई है यहाँ पे, वहां पे टैप रूट और फाइब्रस रूट एक साथ बता दिया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा और चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। सो टैप रूट अब डिस्कस हो चुका है। एडवेंटिशियस रूट मैंने अभी आपको बताया कि जो कि रेडिकल से ग्रो ना होकर प्लांट के किसी भी पार्ट से, भाई रेडिकल से नहीं होना चाहिए बस वो, फिर वो स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, किसी भी अनदर पार्ट से हो सकता है। यहाँ पे देखो ये फाइब्रस रूट्स है जो कि हमने अभी डिस्कस की, किससे डेवलप हो रही थी, स्टेम के बेस से, ठीक है। जो उसका तना है उसके बेस से, उसके फ्लोर से क्या निकल रही है, फाइब्रस रूट्स निकल रही है, रेडिकल से नहीं। फोलियर लीव्स, फोलियर रूट्स, ये लीफ होता है ब्रायोफाइलम। इस ब्रायोफाइलम लीफ के एजिस जो होते हैं, कोने जो होते हैं, उस पे ये रूट्स निकलना चालू होती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रू एडवेंटिशियस रूट्स। तो जैसे कि आप ये गन्ना देख रहे हो, ये गन्ना है, ठीक है, शुगर केन है। शुगर केन में आपने देखा होगा जो नोड्स होते हैं वहां से इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं। तो ये एक्चुअली में कैसी रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इन्हें एरियल रूट्स भी बोला जाता है क्योंकि एयर के कॉन्टेक्ट में होती है ये, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की रूट्स हैं। अब हम बात करते हैं रूट ट्रैप सिस्टम, फाइब्रस। अच्छा, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्या होता है बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, तो जब आप अगर नोट्स बनाइएगा तो इससे बना लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप ये इधर करे दे रहे हैं हम तो ताकि आपको पूरा ये दिख जाए, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मॉडिफिकेशन रूट्स की, ठीक है। मॉडिफाइड रूट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। पिक्चर्स नहीं ऐड किए हैं मैंने, बट आपको मैं एक डायग्राम के साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले है सिंपल ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स वही जो कि स्वेल अप हो जाएंगी जब, भाई जब खाना स्टोर करेंगी तो वो क्या होती है, फूल जाती है। जैसे कि स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो कैसी रूट है जो फूल जाती है। इसके अलावा बीट रूट हो गया, ठीक है, मतलब चकुंदर हो गया, शलजम हो गया, तो ये सब कैसी हैं, ट्यूबरस रूट्स हैं जो कि खाना स्टोर करने की वजह से स्वेल अप हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉप रूट की। प्रॉप रूट जो होती है ना, लटकने वाली रूट्स होती है। जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़ या बेनियन ट्री, बेनियन ट्री वही बरगद का पेड़, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे कि, एक मिनट, ये ट्री है,
तो आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में ना इस तरह से रूट्स लटक रही होती हैं, ठीक है। तो ये रूट्स होती हैं प्रॉप रूट, जो कि सपोर्ट का भी काम करती हैं। जब बहुत ज्यादा पुराना बरगद का पेड़ होगा ना, काफी साल पुराना, उसको आप देखिएगा ये प्रॉप रूट ना बिल्कुल जमीन से आकर अटैच हो जाती है, मतलब जमीन में एंटर कर जाती हैं, तो बिल्कुल पिलर का काम करती हैं, उसको पूरा सपोर्ट देती हैं पेड़ को, बहुत ज्यादा पुराना जो होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट। अभी हमने बात किया था शुगर केन में, तो शुगर केन के जो नोड्स होते हैं उससे इस तरह से क्या निकल रही होती है, छोटी छोटी हेयर रूट्स निकली होती हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये भी क्या करती हैं, ये बेस से निकलती हैं नोड्स के, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना नोड्स और इंटरनोड्स, तो ये नोड्स से निकलती हैं प्लांट के। उसके बाद है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। तो ये किसमें मिलेगा, जैसे मनी प्लांट है। अब मनी प्लांट जो है ना, अगर किसी के घर में हो तो उसको ध्यान से देखिएगा, जब वो चढ़ता है ना, तो उसके जो स्टेम्स होती है, उसका जो स्टेम होता है उससे इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये जो होता है ना वो उसको होल्ड करने में, उस मतलब जो भी सपोर्ट होता है उसको पकड़ने में हेल्प करती है, ठीक है, और चढ़ती चली जाती है, ठीक। तो क्लाइंबिंग रूट सपोर्ट के लिए हेल्प करेंगी। क्लिंगिंग रूट, द रूट एंटर द of some support and fix the plant. Epiphyte orchids, तो ये जो रूट्स हैं ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं, फिक्स करती हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड्स। ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स थी जिनका डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन था, मतलब जो मेन फंक्शन है उसके अलावा जो फंक्शन है ये वो थी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे, मतलब ये पीडीएफ्स अगर किसी को आप चाहिए होंगी, नंबर जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सारे के सारे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।